नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य मराठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम बीपी के मरीजों की एक समस्या के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब लोग बीपी की दवाई लेना शुरू कर देते हैं तो गला सूखने की समस्या होती है या अन्य तरीके की कॉम्प्लिकेशंस उन्हें झेलनी पड़ती है। तो क्या है कॉम्प्लिकेशंस, उनसे आपको कैसे राहत मिलेगी, आज की वीडियो में ये सब कुछ जानेंगे। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, बीपी के बारे में आप हमें कई सारी प्रीवियस वीडियोस में बता चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि बीपी की दवाइयाँ लेने के बाद क्या क्या समस्याएं आदमी को झेलनी पड़ सकती है। जैसे गला सूखने की एक जो समस्या है वो काफ़ी आम है। आपको सौम्या जी, जब आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रही हैं या ले रहे हैं तो आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दवाइयों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। कौन सी दवा आप ले रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है मेडिकल साइंस में, फार्माकोलॉजी में, कि कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और जिसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है वो दवा नहीं है। तो साइड इफ़ेक्ट तो होना है। अब आपको साइड इफ़ेक्ट वो गंभीर है कि हल्का है, आपको और उम्र के अनुसार से बीपी की दवाई कौन सी चलेगी कौन नहीं चलेगी ये चिकित्सक डिसाइड करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है जो आप कह रही थी कि ड्राइनेस ऑफ माउथ का, कि बीपी के दवाई की जो सबसे कॉमन मेडिसिन है, नंबर 1 मेडिसिन है, बेसिक मेडिसिन है, वो डाययूरेटिक है। तो डाययूरेटिक में आइदर हाइड्रोक्लोरथाइजाइड या क्लोरथैलिडोन, ये ग्रुप की दवाई अगर आप ले रहे हैं, और ख़ास करके इस गर्मी के मौसम में जब ऐसे ही डिहाइड्रेशन आपका रहता है, सोडियम की कमी होती है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड और थोड़ा सोडियम को कम कर देता है, पेशाब से सोडियम को निकालता है, उस कंडीशन में आपका ड्राइनेस ऑफ माउथ रह सकता है। तो अगर आप इस ग्रुप की दवाई खा रहे हैं और अगर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है, गर्मी का दिन है, इस डाययूरेटिक वाले कॉम्बिनेशन से बचिए। अगर बीपी नॉर्मल है तो दूसरा कॉम्बिनेशन को हम लोग ऑल्टरनेटिव तरीके से दे सकते हैं, ताकि ड्राइनेस नहीं रहे, कमजोरी नहीं रहे, लेथार्जी नहीं रहे। कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड एज में आप डाययूरेटिक के साथ वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, चाहे प्लेन डाययूरेटिक ले रहे हैं, तो आपको कमजोरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोडियम लॉस हो रहा है। तो उसमें जो अच्छा वाला डाययूरेटिक है उसको हम लोग प्रेफर करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर डाययूरेटिक को बंद करके दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अगर वो कमजोरी नहीं दूर हुई, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं दूर हुआ, ड्राइनेस नहीं दूर हुआ, और जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है बीपी के, जैसे एमिलोडिपिन है। एमिलोडिपिन ग्रुप की दवाइयाँ जो होती हैं वो जनरली जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है वो पैर में सूजन करता है। कई बार ऐसा होता है कि बीपी की दवाई खाते खाते लोग कंप्लेन करने आए कि डॉक्टर साहब हमारे पैरों में सूजन हो रहा है। सारा जांच करा लीजिएगा, सब नॉर्मल आएगा, और कल्प्रिट निकलेगा सिर्फ एक टैबलेट, बीपी की टैबलेट। अगर आप उसको बदल दिए, सूजन खत्म हो गया, मरीज भी खुश, आप भी खुश, पूरी दुनिया खुश, पूरा समाज खुश। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह की दवाई आप ले रहे हैं। दूसरी बात कि अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहे हैं, चाहे और जो बीपी के बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम लोग 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल की उम्र में परहेज़ करते हैं, गुरेज करते हैं देने में, क्योंकि उस उम्र में ये जनरली सेक्सुअल वीकनेस करता है, जो किसी भी यंग एज के लिए वो और तनाव का कारण बन जाएगा, और तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर उसको बढ़ा देगा। तो इसलिए अगर मरीज़ अगर जवान है, जवान कहने का मतलब आजकल जवानी की परिभाषा तो बदल गई है, आजकल तो 70 साल तक लोग जवान महसूस कर रहे हैं, लेकिन रिलेटिवली यंग अगर है 50 साल की उम्र तक, तो आपको ऐसी दवाइयाँ नहीं देनी है जिसका असर आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पर पड़े। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपका बीपी भी कंट्रोल रहे, एसोसिएटेड बीमारियां भी आपकी बची रहें, और आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ बने रहें। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने 2 मेजर कारण बताए कि बीपी की दवाइयों की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। क्या कोई और भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन नहीं हैं लेकिन कई बार लोगों में देखे जाते हैं? अब जैसे आप एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो हम लोग देते थे, कार्डेस ग्रुप की दवाई, चाहे मतलब उस ग्रुप की जो भी दवाइयाँ होती थी, उसका एक सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है परसिस्टेंट कफ। दवाई बहुत अच्छी है, उसका हार्ट पर असर बहुत अच्छा है, हार्ट अटैक से बचाता है, सारा प्लस पॉइंट उसमें है। सिर्फ एक ही चीज़ है, कभी कभी ये कफ करता है। तो मरीज आएगा कि डॉक्टर साहब खांसी तो हमको पहले कभी नहीं होता था, ये ड्राई कफ हमको शुरू हो गया है बीपी की दवाई जब से हम लेना शुरू किए हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको संदेह के दायरे को बढ़ाते हुए उस ग्रुप की दवाई को, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर को, उसी को जगह पर रिसेप्टर ब्लॉकर आप दे देंगे, जो आजकल चल रहा है, जितने सार्टन ग्रुप की दवाइयाँ हैं, टेलमिसार्टन है, ओल्मिसार्टन है,
तो खांसी नहीं होगा। चाहे दूसरा ग्रुप बदल दीजिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बदल दीजिए, तो खांसी नहीं होगी। तो अगर कॉमन सिम्टम है खांसी का, जैसे आपने कहा कि ड्राइनेस ऑफ माउथ का, कमजोरी का, लेसीट्यूड का, लेथार्जीनेस का, सेक्सुअल वीकनेस का, तो आप थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिए और उसके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उसको आप दे दीजिए। मरीज भी खुश रहेगा और बीमारी पर भी आप अपना फतह जारी रख सकेंगे। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।